वो क्या लगते हैं मलिक शौकत साहब के? वो मेरे मामू थे। मामू थे क्या? कहाँ पे थे? कैसे इतला मिली? क्या मामला पता लगा? तो जैसे ये भाई ने मेरे बुखार की तो ये फ़ोन करके कहा कि शौकत मामू का पता चला। मैंने कहा क्या? वो कत्ल हो गया। अच्छा, परेशान हो गया, शॉर्ट हो गया। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं कोलका चौक अच्छा, लौट के करीब। सही है। असल में आप कह रहे हैं ना कि ये कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमारी नज़र में ना ये प्लान था। अच्छा, प्लानिंग की हुई? प्लानिंग थी। ये प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ मामी की थी और उनके भाइयों की थी। मेरा मामू जब जवान थे तब ऐसा वाक़या नहीं हुआ, किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। तो 50 साल की उम्र में इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। 50 साल एज थी उनकी? तकरीबन 50 साल एज है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इनका प्लान था, वो इसलिए कह रहा हूँ कि जो इन्होंने बच्ची खुद साथ मारी है ना, वो हिस्सा था। इन्होंने एक तीर से ना 2 शिकार किया। वो कैसे? अब जो बच्ची थी ना वो इनके घर थी और इन्होंने उस बच्ची की माँ को तलाक दे दी थी, डिवोर्स दे दी थी। वो सारे बच्चे साथ ले गई थी, ठीक है? नहीं, उसके 2 बच्चे इधर भी थे उनके पास, ठीक है ना? वो माँ के साथ वो माँ के साथ रास्ते में थी। अच्छा, ये बर्दाश्त वो नहीं करते थे। वो कहते ये चोरी बातें करती है, वो उसे बताती है, उसका साथ देती है, ठीक है ना? अच्छा, कितनी बार यहाँ पे हम आते थे ना तो कहते मैं अपने भरा नूं कहनी तू इनू वड्ड ही दे, इनू मार ही दे, ठीक है ना? वो बच्ची शादी है? हाँ, वो यानी कि वो बच्ची से ना तंग थे। उन्होंने ना फुल प्लान बनाया कि हम ना ऐसा करेंगे, इसको भी मार देंगे, इसे भी मार देंगे और दुनिया को ये कहेंगे जी हाँ गैरत के नाम पर कत्ल किया। आज तक किसी बीवी की गैरत जागी है मैं पहली बार देख रहा हूँ। हैरानगी वाली बात है, ठीक है ना? मेरा मामू ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल झूठ है, ठीक है ना? ये हमारे साथ ज्यादती हुई है और मेरी नानी अम्मी के साथ ज्यादती हुई है। पूरा मोहल्ला आप पूछ लें, कोई भी उसके खिलाफ एक बात भी मेरे मामू के खिलाफ कर देगा ना तो फिर बताएं। अच्छा, वो मामू तो इधर रहता था, आप उनके मोहल्ले में जाकर देख लें जहाँ ये वाक़या हुआ है। वो लोग कह रहे हैं कि ये बंदा 8 साल तो आड़ जा रहा है, तो बड़ा शरीफ ही गया, तो बड़ा सादा ही गया। ये क्राइम पेट्रोल आजकल दौड़ ही ऐसा, मीडिया दिखाई ऐसा है कि वो इन्होंने प्लान बनाया हुआ था। अब ये कह रही है मैं मारिया जी, मैं इतना उलाट, तू इन्हें जोगी नहीं की। हाँ, तू मरवाया ज़रूर है अपने भाइयों के साथ। अच्छा, गैरत जागी, बाप भी अपनी बेटी को मारता है। अच्छा चलो, बाप ने मार दिया, भाई भी मारता है, चलो जी भाई ने मार दिया, ये भी मारती है। एक औरत तो होके 2 कत्ल कर रही है, कैसे? फिर पुलिस ने घर में पूरी तलाशी ली है, छत के कपड़े मिले हैं, कपड़ों पे खून आलूद लगा हुआ है। उनके जो भागे थे भक्ति तर वो ना, एक अभी भी भागा हुआ है। कौन? पता नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, मैं ऐसे कहूँ कि, लेकिन ये जो इल्ज़ाम लगाया ना बिल्कुल झूठ है। ये प्लान था और प्लान में मेरी ये जो मेरी मामी कहने में मुझे शर्म आती है, ये औरत शामिल थी, मेरे मामू को नहीं पता था। वैसे जिंदगी इनकी कैसी बसर हो रही थी आपस? जिंदगी देखे, बच्चे है नहीं थे, ठीक है? 2 शादियाँ मामू की पहले हो चुकी थी। पहली जो हमारी मामी थी ना वो हमारे खानदान की थी, ठीक है ना? रिश्तेदार थी और वो बहुत ही नाइस थी। वो कुदरती और डेंगी उस टाइम चला, वो डेंगी के शिकार हो गई। दूसरी वो भी अच्छी थी, ठीक है? वो भी अपने भाई के साथ ही जा रही है तो वो गिर गई, वो हादसा हो गया। अब अच्छा, ये मामी आई है, ये तकरीबन किसी को पसंद नहीं थी। अच्छा, सीधी बात है। मैं गैर थे ये गैर थे, बाहर देखी थी। इसकी पहले शादी हो चुकी है। अच्छा, पहले शादी थी? ये डिवोर्स ली हुई थी, ठीक है? अम्मी ने, मेरी नानी अम्मी ने कहा कि मैं अपने पुत्र का घर बसाना है। एज क्या चलो थी? किसकी? ये खातून की? ये इल्म नहीं है तो इतनी होगी, 40 होगी। अच्छा। 40 तो होगी, 38-40 होगी। सही है जी। ये हमारी सोच से ज्यादा जो तेज थी, हमारी सोच से ज्यादा तेज थी। आज वो अंदर कमरे से, वो जैसे भाई ने बताया, वो ऐसे ही है कि वो उसमें नशावर चीज़ें भी मिली हैं, वो गोलियां भी मिली हैं। वो किस लिए? वो औरत भी रखती घर में ऐसी चीज़ें? नहीं रखती, कभी भी नहीं रखती। हमने देखी नहीं आज तक। उसने संभाल के रखी नहीं है। आगे
जो मामू पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। और मेरी अपील है तमाम IG पंजाब से, CM से कि इस पर नोटिस लें और सख्ती से। ये नहीं है कि इनको पकड़ लिया है तो हमारी जो ये इबरतनाक इन्हें सज़ा मिले तो फिर है, चाहिए सजा होनी चाहिए। ठीक, और ये जो औरत है इससे तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। सही है जी, ये मुतालबा है जी भांजा मकतूल का। उसका कहना है कि सख्त से सख्त सजा दी जाए इन मुल्ज़मान को, और इसके पीछे साजिश है, जो इल्ज़ाम उन पर आयद किया जा रहा है वो गलत है। अहले इलाका से भी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर उसने ज़िंदगी के 50 साल तकरीबन गुजारे, लेकिन कोई भी ऐसी बात कभी सामने नहीं आई। लेकिन जो मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है और मुकदमा भी दर्ज है। आप महल्लेदार हैं जी? ये मेरा भी पिछली गली में घर है और इस बच्चे को हमने 40-45 साल से देख रहे हैं। इसमें इसकी तो कभी हमने ऊंची आवाज़ भी नहीं सुनी। सही है, ना कभी किसी से लड़ा है इलाके में भी। तो समझ से बाहर है। सुबह जाता था काम, रात को घर आता था और मजदूरी करता था, जूतियों का काम करता था। अब इसने साथ ही यहाँ दुकान साथ खोल ली और उसी उधर ही बैठ के काम करता था। हम सौदा लेने कभी जाते थे तो इस तरह ही हम जनरल स्टोर था। हाँ, ये पास ही है। अच्छा, छोटा सा। अच्छा, तो वहाँ ये जूतियों का भी साथ काम कर रहा होता था। तो ये जो इल्ज़ाम है इस पे लगाया गया बच्चे पे, ये देखें अभी वो 50 साल के करीब उम्र है। इस उम्र में बच्चे भी सुना जवान है उनके। बच्चे भी जवान हैं। और मैं तो आपको मैंने बताया कि वो उसको हमने ऊंची आवाज़ में भी किसी से बात करते नहीं देखा, लड़ते नहीं कभी देखा। तो इतनी बड़ी बात कर देनी और नजायज़ ही हम तो कहेंगे। ख़ानदान भी अच्छा है, ऐसा कोई इनका किसी का भी हमने ऐसा इशू नहीं देखा हुआ। तो बहरहाल ज़्यादती की है उस बेचारे के साथ। फिर वो साथ गया है, इसके घर गया है, खुद गया उसको लेके। अगर कोई ऐसा मामला होता है तो बंदा एहतियात करता है। और फिर मैंने ये भी सुना है मोहल्ले में कि वो उस दिन जब वो उसने जाना था, वो लोगों को कह रही थी कि सौदा ले लो, कल पता नहीं दुकान खुलनी है कि नहीं। अच्छा, ये तो है लगता है कि शायद इरादा बना चुकी पहले से ही इरादा कर पहले ही इरादा कर लिया। वो जिनके घर द्वार उनको अच्छा, मतलब लोगों ने किया है खातून ने। आप भी बंदी सी दुकान थे? हाँ, ये भी ज़ाहिर है वो उधर बैठता था। औरतों को कभी होता है इस तरह के चले मैं भी उधर जाके बैठती हूँ, देखती हूँ क्या करता है क्या नहीं। तो हमने कभी हम सौदा लेने जाते थे, वो बेचारा अंदर बैठा साथ काम कर रहा होता था, दुकान पे सिर्फ नहीं था। पुलिस से कोई बात हुई आपकी, मिले कोई मोहम्मद अली साहब के साथ जाके किसी? नहीं, हमें तो खुद उसी दिन रात को जाके पता चला मगरिब के वक्त। जाहिर है जैसे इन्होंने बताया दोस्तों ने कि वो उसको भी बुलाया गया जी, पकड़ा है हमने। तो सही बात तो पुलिस ने भी नहीं की ना कि भाई आपके भाई का मर्डर हो गया है तो आप इधर। वो नहीं अचानक इतला नहीं देते, कोई कत्ल हो भी जाए तो वो कहते हैं ठीक है, जख्मी है या कुछ इस तरह का बहाना बना लेते हैं। ये जो मौका इस तरह ही होगा। हाँ, लेकिन बात यह है कि हमें जाके रात को पता चला मगरिब के बाद लोगों से, दोस्त इधर से महल्लेदार आए हैं तो उन्होंने बताया कि ये मामला हो गया। तो हमें तो बड़ा शौक पहुंचा कि ये वो कैसे गया। एक बंदा जो बेज़रर सा इंसान था उसके साथ ऐसे क्यों हुआ। कत्ल हो जाना तो और बात है, फिर ऊपर से इतना गलत इल्जाम जो है भी किया और फिर उस पे इल्जाम लगाया। हमने तो ज़ाहिर है इतनी उम्र गुजारी है, हमने तो उसमें ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं। महल्लेदार होने के नाते आपने कभी नहीं। एक स्वाय सिगरेट के उसको बेचारे को कोई और चीज़ भी नहीं खाता पीता। और वो तो बहुत से लोग पीते हैं। तो ये इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। तो वो औरत पता नहीं कैसी इनको मिल गई है कि जिसने यहाँ तक इनको इस बुढ़ापे में जाके माँ को भी बहुत सदमा पहुँचाया। वही ज़ाहिर है 2 बेटे थे, उसको ज़िबा करके उसको बुढ़ापे में जाते हैं। क्या मुतालबा है, क्या होना चाहिए? मुतालबा तो यही है कि इसकी सही तफ्तीश होनी चाहिए, मेरिट पे होनी चाहिए और जो मुल्ज़म पाए जाएं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। कैफ़े किरदार तक